अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे और सर्दी को भी खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो सर्दी है तो सूप ना बने तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज हम एक सेहतमंद सूप बनाएंगे, बहुत ही मज़े का और बहुत ही आसान रेसिपी। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जो सूप होता है इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं, ख़ासकर बच्चों के लिए तो बहुत ही बेस्ट होता है और बड़ों के लिए भी। ये सर्दियों में गरमाई का काम करता है, बहुत ही मज़े का ये सूप होता है और जो इसमें चिकन होता है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा ज़रिया होता है, जो हमारे जिस्म को मजबूती और इसकी तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सूप के फ़ायदे तो बहुत से होते हैं, आगे चल के मज़ीद हम बताते हैं सूप के फ़ायदे। तो सबसे पहले हम इसकी तैयारी कर लें। यहाँ पे मैंने एक बड़ा ब्रेस्ट पीस चिकन का ले लिया है। यहाँ पे मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटिंग करके ले ली। यहाँ पे मैंने चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका ले लिया है। इसकी कितनी मकदार शामिल होगी सूप में वो आपको आगे चल के बताएँगे। यहाँ पे 1 कप मैंने कटिंग कर ली है बंद गोभी और 1 मैंने शिमला मिर्च मीडियम साइज़ की ले ली थी और 1 मीडियम साइज़ की गाजर, जिनको मैंने बारीक कटिंग कर लिया और यहाँ पे मैंने हरी प्याज ले ली है। बिल्कुल थोड़ी-सी मैंने हरी प्याज कटिंग कर ली है। तो अब इनको किस तरह से बनाना है, इन सब्जियों का किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पानी बॉयल कर लिया। पानी आप अपनी मर्ज़ी से 1 लीटर 2 लीटर ले सकते हैं। ये तकरीबन 2 लीटर पानी है। यहाँ पे मैंने 2 बड़ी इलायची शामिल कर दी है। सिर्फ़ मैंने 2 बड़ी इलायची शामिल की है ताकि हम इसमें से चिकन की जो एक स्मेल सी आती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो सूप बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो आप ज़रूर सर्दियों में बनाएँ। अगर सर्दियों में ये सूप ना बनाया तो फिर कब बनाना आपने? तो जो यानी कि चिकन में मौजूद जो होते हैं एंटी इन्फ्लुएंज़ा होते हैं, ये हमारी यानी कि बहुत सारी जिस्म में जो बीमारियाँ होती हैं इनसे लड़ने में मदद करते हैं। मसलन नज़ला, ज़ुकाम, बुखार। तो ये सूप ज़रूर बनाएँ, चिकन सूप, और इसमें वेजिटेबल भी ज़रूर शामिल करें। तो यहाँ पे अब ये हमारा चिकन कुक हो गया था, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। बारीक-बारीक हमने रेशा कर लेना, हमने इसको गरम-गरम ही इसका बारीक-बारीक रेशा करना है ताकि ये सख्त ना पड़ जाए। हमने सूप तैयार करना है। तो अब यहाँ पे इसी यखनी में हम शामिल कर देंगे ये शिमला मिर्च, ये एक गाजर भी हम इसमें शामिल कर देंगे और ये बंद गोभी भी। बंद गोभी मैंने 1 कप कटिंग करके ली है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा सब्ज़ी कर सकते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच चिकन पाउडर का शामिल मैंने किया और आधा चम्मच इसमें मैं सिंपल नमक शामिल कर रही हूँ। ये आप इंग्रीडिएंट्स देखते जाएँ। आधा चम्मच ही मैं इसमें काली मिर्च का शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पे 2 चम्मच मैं सोया सॉस के शामिल करूँगी। ये आप देखते जाएँ। आप इंग्रीडिएंट्स को नोट करते जाएँ। यहाँ पे 2 चम्मच ही मैंने चिली सॉस के ले लिए हैं और यहाँ पे 2 चम्मच मैंने सिरका शामिल किया। अब अच्छे से इनकी मिक्सिंग कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे अब आ जाती है बारी चिकन की। यहाँ पे चिकन का मैंने बारीक-बारीक रेशा कर लिया। गरम-गरम करना था इसलिए मैं वीडियो नहीं इसकी बना सकी, तो जल्दी-जल्दी मैंने गरम-गरम में चिकन का ही रेशा किया और इस तरह से इसको भी साथ ही मिक्सिंग कर देंगे, इसकी शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। ये आप देख सकते हैं। अभी से इसमें इतनी अच्छी खुशबू आने लग गई है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आ रहा था। यहाँ पे अब मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया। इसको पकाना बहुत ज़्यादा नहीं हमने पकाना कि हमारी सब्जियों का हलवा-जलवा बन जाए। तो इसका कुकिंग का टाइम 10 से 12 मिनट था सिर्फ़ और सिर्फ़। यहाँ पे अब ये कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच मैंने ले लिया, सिंपल ठंडा पानी मैंने लिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको मिक्स करने के बाद अब हम सूप में शामिल करेंगे। थोड़ा-थोड़ा मकदार में डालते जाएँगे और इस तरह से चम्मच हिलाते जाएँगे। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ की है, इसलिए आपको लग रहा है कि मैंने एकदम पलट दिया, मैंने एकदम नहीं पलटा था। थोड़ा-थोड़ा शामिल किया था ताकि इसमें लम्स ना बन जाएँ। तो ये फ़ौरन से कॉर्नफ्लोर डालने से फ़ौरन से ही हमारा सूप गाढ़ा नहीं होता, तकरीबन 2 से 4 मिनट लगते हैं तब जाके ये गाढ़ा होता है। ये आप देखें, ये मैंने 2 से 4 मिनट इसको पकाया है। यहाँ पे ये हमारा सूप बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़े का लग रहा था। अब हम इसमें शामिल करेंगे अंडे। अंडे हमने अच्छे से फेंट लेने, इसमें मैं सिर्फ़ 2 अंडे ही शामिल करूँगी। अच्छे से 2 अंडे फेंट लेने और इसको इस तरह से, ये देख लें आप, मैंने अंडे फेंट लिए और इस तरह से इसमें शामिल करेंगे और चम्मच हिलाते जाएँगे। बस इस तरह से हमने इसमें ये शामिल करने
और इसको चम्मच हिला देना और अच्छे से इसकी पकाई कर लेनी। जब अच्छे से इसकी पकाई कर लेंगे तो समझे हमारा सूप तैयार है। ये आप देखें कितना ही मज़े का ये सूप है और इसकी लुक चेक करें आप, इतनी मज़े की लग रही थी और बहुत ही टेस्टी बना था। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद आया था। आप भी बनाएँ, उम्मीद करती हूँ आपके भी घर वाले आपकी वाह-वाह करेंगे और सर्दियों में ख़ासकर बच्चों को लाज़मी बना के दें। ये जो हमने प्याज़ ली थी, हरी प्याज़ थोड़ी-सी ये लास्ट में हमने शामिल करनी है और जब हमने ये शामिल करनी है तो हमने बिल्कुल भी नहीं पकाना, बस इसकी मिक्सिंग करनी है और हमने इसको अलग कर लेना और हमने सर्व कर लेना और गरम-गरम सूप पिएँ और एन्जॉय करें। तो बहुत ही मज़े का इसमें फ्लेवर आया था। तो अगर आप भी घर में बनाएँगे तो बच्चे-बूढ़े सब ही पसंद करेंगे। ये आप देखें ये बहुत ही मज़े का बना था। मैं इसको इस तरह बाउल में सर्व कर लूँगी और ये मैंने सिरके में थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें शामिल की थी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें को जब हम सर्व करेंगे तो इसके ऊपर हम अपने मर्ज़ी के मुताबिक से यानी कि सिरका और चिली सॉस और सोया सॉस शामिल करेंगे। जिसने ज़्यादा चटपटा खाना है वो चटपटा ले ले, जिसने थोड़ा फीका खाना है वो फीका ले ले, लेकिन ये बहुत ही परफ़ेक्ट सूप तैयार हुआ था। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये पसंद आया होगा। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत से इसमें विटामिन भी होते हैं, हड्डियों के लिए बहुत बेस्ट है। जिनमें जोड़ों का दर्द हो या बच्चों को सर्दी लगी हो, ख़ासकर नज़ला ज़ुकाम लगा हो, तो इसमें जो एंटी इन्फ्लुएंज़ा होता है चिकन में, तो ये नज़ला ज़ुकाम से लड़ने में मदद देता है। बुखार में हेल्प करता है, तो आपको सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप हफ़्ते में 2 से 3 मरतबा सूप लाज़मी बनाया करें, बच्चों बड़ों को घर में सबको पिलाया करें। तो सर्दियों में बहुत ही बेस्ट होता है। तो जिन बच्चों को नज़ला ज़ुकाम लगा हो तो उनको आप लाज़मी ये बना के दें और एन्जॉय करें। मुझे तो ये बहुत ही मज़े का लगता है सूप, मैं तो इसको बार-बार ट्राई करूँगी, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का खूब सारा ख़्याल रखिएगा। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मज़े-मज़े की तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस सूप की रेसिपी को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, कितना मज़े का तैयार हुआ और उसकी थिकनेस चेक करें, कितनी मज़े की लग रही है। बिल्कुल ये परफेक्ट रेसिपी है, तो कोई भी इंग्रीडिएंट्स आपने मिस नहीं करना, फिर भी मैं इंग्रीडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, तो आप वहाँ जाके भी चेक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।